क्योंकि रिश्तेदार तो आते ही हैं। जब खुशी का माहौल होता है परिवार में रिश्तेदार जरूर आते हैं। ये पैसे दे ना दे, आशीर्वाद दे ना दे, जरूर खाने के लिए जरूर आते हैं। ये हकीकत है। तो आप बताइए, आपने इस बच्चे को आशीर्वाद के तौर पे क्या दिया? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप दया के साथ। आज हम राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिला के अंदर गांव बटाना में उपस्थित हैं और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, इस बच्चे को फूल मालाएं पहना के ग्रामीणों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इस बच्चे ने आज इस गांव का और इस परिवार का नाम रोशन किया। ये 2 बहनें और एक भाई हैं और पिता इनके मजदूरी करते हैं, जो कि मिस्त्री का कार्य करते हैं। और इस कड़ी मेहनत, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके पिता दिन रात कड़ी मेहनत करके और इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को कभी भी अपने माता पिता का कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। वो चाहे कितने भी बड़े अफसर अधिकारी कुछ भी बन जाएं, लेकिन माता पिता से बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन आज के दिन जिस प्रकार से बच्चे अपने माता पिता की कदर नहीं करते, कुछ ही % बच्चे, उन बच्चों को भविष्य में इस प्रकार के बच्चों से सीखने को सीख मिलती है। और इसी के साथ सभी ने इसको मिठाइयाँ खिला के मुँह मीठा किया और यहाँ जो उपस्थित गण थे सभी ने इस बच्चे को आशीर्वाद दिया। इस मौके पे उपस्थित जो भी यहाँ गणमान्य व्यक्ति थे, उनका क्या कहना है और इस बच्चे ने बताया किस प्रकार से इसने मेहनत की और ये क्या करना चाहता है। और इन बेटियों के द्वारा भी हमने कुछ सवाल किए, उसने भी बताया। तो सुनिए पूरी कहानी। टाइम कुलदीप दया के साथ आज फिर हम आपको राजस्थान के अंदर लेके पहुंचे हैं और जिस प्रकार से पीछे ये परिवार देख रहे हैं, इस परिवार के अंदर आज के दिन एक होनहार बच्चा है, सामने आपको नजर आ रहा है। यहाँ ग्रामीणों के द्वारा इसको मान और सम्मान दिया गया और फूल मालाओं से इसको पहना के सम्मान दिया गया, पगड़ी पहना के। इसी के साथ इस परिवार में मिठाई बांट के यहाँ खुशी मनाई गई। और हम कोटपुतली बहरोड के गांव बटाना में उपस्थित है और इस गांव के अंदर आज जिस प्रकार से चर्चाएं बनी हुई है, इस बच्चे को लेकर चर्चाएं बनी हुई है। इधर पूरा परिवार इनका हमारे साथ है और इस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ हम भी पहुंचे, हमारे कुछ पत्रकार साथी और भी यहाँ पहुंचे हैं। तो इस बच्चे का क्या ऐसा उद्देश्य था और किसके अंदर ये क्वालिफाई हुए हैं, वो सभी हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ साथियों बने रहना। अभी आपके सामने हम वो रखना चाहते हैं जो इस बच्चे के दिल के अंदर था, जो इसने जुनून बना के आज अपने आप को उस काम के अंदर सक्षम किया है। इसका क्या मकसद था और क्यों ये इस के अंदर भाग इसने लिया और क्या इसकी माइंडली सोच है कि भविष्य में क्या बनना चाहता है और उनके जो माता पिता हैं और इस गांव के जो बाशिंदे हैं उनको क्या देना चाहता है। ये सबसे पहले इस बेटे से हम बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरज कुमार है। मेरे पिता का नाम सुमन राम। सूरज कुमार, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं अभी 12th क्लास में वाला हूँ। 12th क्लास में अभी हैं फिलहाल? तो जो आपको अभी मेडल मिला है और ट्रॉफी के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, किसके अंदर गए थे आप? स्टेट चैंपियन रेसलिंग में। रेसलिंग में क्या पोजीशन रही आपकी? मेरी 3rd पोजीशन रही है। इससे पहले कितनी दफा जा चुके हैं आप उसके अंदर? मैं फर्स्ट टाइम गया था और फर्स्ट टाइम ही हो गया। फर्स्ट टाइम में इसने 3rd पोजीशन ली। ये बहुत अच्छा है कि फर्स्ट टाइम जो बच्चा गया उसका हौसला अफजाई के लिए ग्रामीणों ने इसको मान और सम्मान दिया। क्योंकि कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं, चुनिंदा बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को हर क्षेत्र में निखार के निकाल के कहते हैं। तो आपका क्या उद्देश्य है? भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? सबसे पहले शिक्षा कहाँ तक ग्रहण करना चाहते हैं? शिक्षा में NDA करना चाहता हूँ, क्लियर। NDA एयरफोर्स में लगना चाहता हूँ। एयरफोर्स में? आपने एयरफोर्स ही क्यों चुना? क्योंकि तकरीबन बच्चे 99% मेरे हिसाब से 99 या 98% बच्चे IAS की तरफ दौड़ते हैं। आपने इसको क्यों चुना? क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन तो IAS में भी है, लेकिन ये मेरी चॉइस है। चॉइस है, क्योंकि चॉइस के माध्यम से बच्चा जाएगा, चॉइस होगी तो जाएगा। तो आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पापा मिस्त्री हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आपको मैं मेरे साथी कहूंगा, देखिए इस परिवार की कंडीशन दिखाएंगे हम चारों तरफ कैमरा घुमा के, किस प्रकार से नॉर्मल परिवार है जो आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल परिवार से ये बच्चा निखर के और आपके सामने आ चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य के अंदर ये बच्चा कामयाब जरूर होगा, क्योंकि इसके ऊपर इस गांव का और इसके माता पिता का आशीर्वाद है और इस बच्चे की जो कामयाबी है वहां जरूर पहुंचेंगे। तो इसके बारे में बताइएगा, आपको इसकी ट्रेनिंग ली थी कहीं से? हाँ, चावंडी अखाड़ा नानकपाल गुरुजी के पास। वहां से कितने समय से ट्रेनिंग ले रहे थे? अभी 2-2.5 महीने से। 2-2.5 महीने से। और 2-2.5 महीने में आप 3rd पोजीशन में आ गए। तो वहाँ ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या सिखाया जाता है? ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है, सुबह सुबह ड्रिल होती है, शाम को हमारी रेसलिंग होती है, जोर होते हैं, शाम को 2-3 घंटे लगता है। जिस समय आप वहां पहुंचे कंपटीशन के अंदर, तब आपको कैसा महसूस हुआ? कहीं डर नहीं, क्योंकि हर क्षेत्र हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हमारे घबराहट पैदा होती है। आपको कैसा लगा था? मुझे तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ गया था, इसलिए मैंने फाइट जीती है। वो तो मैं बीमार था, वरना 1st पोजीशन भी आ सकती थी मेरी। 1st पोजीशन में आ सकती थी। तो आप जो आपके उम्र के जो युवा हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपने गाँव का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने साथियों को अच्छी चीज़ें सिखाएं, ना कि बुरी चीज़ें। धन्यवाद। साथियों को अच्छी चीज़ सिखाएं, न कि बुरी चीज़ें। बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि
आज के दिन जिस प्रकार से युवा साथी हैं वो भटक के दूसरे साथियों को भी खराब करते हैं, और इस बच्चे ने सही जवाब दिया कि अपने साथियों को भी अच्छे रास्ते लेके जाएं, गलत नहीं लेके जाएं। अभी हमारे साथ इन्हीं के पिताजी बने हैं, इनका क्या कहना है? कितने बच्चे आपके पास? दो बच्चे हैं, एक लड़का है। एक लड़का है और एक बिटिया है। हाँ, नहीं, दो बिटियां हैं। दो बिटियां हैं। हाँ। तो जैसे आप मेहनत करके और इन बच्चों को एक शिक्षा का जरिया दे रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीद है आपके बच्चों से? जी, मेरा नाम रोशन करें, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि बच्चे मेरे कामयाब बने, नाम रोशन करे। जी। तो इसने क्या आपको पता था कभी इस लाइन के अंदर ही जाएंगे? हाँ, बच्चे को मैं भेज रहा था भाई, मेरे को उम्मीद थी भाई बच्चा मेरा अच्छे तरीके से जाके मेरी बरकरार उम्मीद बनाए रखे, मेरा गांव का नाम रोशन करे। क्योंकि माता पिता के साथ गांव का भी नाम विशेष करके रोशन होता है। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ गांव के कुछ सदस्य, इनसे पूछना चाहेंगे, ये क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। जी बताइए, आपका क्या कहना है इस मौके पे इस बच्चे के बारे में? इन्होंने बहुत ही अच्छी कोशिश की है और गांव का भी नाम रोशन किया है, और इस बच्चे को देख के गांव के बच्चों का और भी उत्साह बढ़ेगा, और मैं तो ये चाहता हूँ ऐसे बच्चे और भी निकले गाँव से, इसीलिए क्योंकि एक दूसरे को देख के बिल्कुल और असर पड़ता है, ये असर पड़ता है एक दूसरे बच्चों का। इसी तरह का कंपटीशन होना चाहिए आपस में। जी भाई साहब क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा, अच्छी मेहनत करते रहे तो बच्चे माता पिता का नाम रोशन होगा, गांव का नाम रोशन होगा। रोज की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। क्या इस प्रकार की गतिविधियां आपकी पंचायत, ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती हैं जो बच्चों को एक अच्छे मार्गदर्शन करे, इस प्रकार के गेम वगैरह, इस प्रकार की जो चीजें? अभी तो कोई हुई नहीं है, लेकिन बाहर गांव से होती है तो वहाँ ही बच्चे जाते हैं, वहाँ करके। आपके गांव में नहीं हुई है? नहीं, बाहर जाते हैं। हाँ, बाहर जाते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, क्यों नहीं होती यहाँ पे? यहाँ पे अच्छा गाँव है और अच्छी पंचायत है, लेकिन क्यों नहीं होती? मेन रीजन ये है कि गाँव का बीच है भाई, छोटा गाँव है, पंचायत भाई चिड़ियानी लगती है जी। बाकी लोग कोई ध्यान नहीं देते गाँव की तरफ। रास्ता बनाई तो पहले, अब रोड अभी बने हैं, अब आने वाला टाइम कोशिश करेंगे। जी देखिए, यहाँ के जो ग्राम पंचायत के जो चुनिंदा नुमाइंदे चुने जाते हैं, जो सरपंच पंच जो भी चुने जाते हैं, वो विशेष करके ध्यान दे। इसके अलावा और भी ग्राम पंचायतें ध्यान दे, बच्चों के प्रति, उनके भविष्य के प्रति खिलवाड़ न करें, वहां पे व्यवस्था करें उन बच्चों के भविष्य के लिए कि वो बच्चे अच्छे प्रकार से वहां तैयारियां करें और ग्राउंड की व्यवस्था करें। आपके पास काफी कोटा आता है, नहीं आता तो आप सरकार से गुजारिश लगा सकते हैं, वहां से भी हो सकता है। धन्यवाद। अभी दूसरे सदस्य हमारे पास बने हैं, बताइए आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा अच्छा रहे भविष्य में। हाँ, मैं अभी इसकी माता जी से मिलाते हैं, वो क्या कहेंगी, और कुछ महिलाएं और भी हैं। अभी हमारे साथ है इस बच्चे की माता जी बनी है। बताइए आप अपने बच्चे के बारे में बताइएगा कि ये किस प्रकार का इसका नेचर रहा है, क्योंकि माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। बचपन से लेके और जवानी तक माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं। तो बताइएगा आपके बच्चे के बारे में। बच्चा भाई खेल में अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, और इसकी रुचि खेल में ही है। इसके अलावा इसके अंदर क्या ऐसी खूबी है जो आपको अच्छी लगती है? इसकी खूबी अच्छी है कि भाई पढ़ाई में अच्छा है। पढ़ाई में अच्छा है। हाँ। और हम बात करें जिस प्रकार से बच्चे अभी के समय में, जैसे बच्चे एक माता पिता को इग्नोर भी करते हैं, कुछ बच्चे कहना नहीं मानते, इसको लेके इसके बारे में बताइए। इग्नोर नहीं करता सर, हर बात मानता है। हर बात मानता है आपकी, क्योंकि बच्चों को माता पिता के हर बात पे अमल करना चाहिए। अभी हम इसकी उन दो बहनों से मिलाते हैं जो हर रक्षाबंधन पे इस कलाई को राखी बांधती हैं और ये इंतजार करती हैं अपने भाई के लिए कि हमारा भाई आए, क्योंकि बहन भाई का एक पवित्र रिश्ता होता है। ये दोनों इसकी बहनें हमारे साथ बनी हैं। आप बड़ी हैं? हाँ जी सर। बताइए, अपना नाम बताइएगा पहले। सर मेरा नाम सिमरन है। अपने भाई को लेके क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, हम सब प्राउड फील करते हैं। हाँ, इसने जो किया अच्छा था, हम चाहिए आगे जाए, नेशनल लेवल पर जाए, इंटरनेशनल लेवल पर जाए। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी मैं बीएससी फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर से, RBS के ग्वालियर। ये देखिए, ये भी लाइन पकड़ रही है। हर किसी का अपना टारगेट होता है। अभी इसकी छोटी बहन बताएंगी, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भाई अच्छा पढ़े और आगे जाए, मैं माता पिता का नाम रोशन करे। जो अभी समाज के अंदर बेटियां हैं और कुछ त्रुटियां फैली हुई हैं, उसके बारे में आप लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं लड़कियों को कहना चाहूँगी कि माता पिता का नाम रोशन करे और गलत लाइन को ना चुने, न छुइए, क्योंकि वो माता पिता आपको एक बचपन से लेके और यंग अवस्था तक आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, लेकिन कुछ ही पल में आप उनके पूरे परिवार को और उस गांव के ऊपर जो धब्बा लग जाता है, आप समझ चुके हैं मेरी बातें। मैं क्या कहना चाहता हूं, इस चीज़ पे विशेषकर बेटियां और बेटे न जाए
क्योंकि माता पिता से बेहतर कोई नहीं है। 2 पल के लिए आप उनको भूल जाएंगे, लेकिन पूरी उम्र आपको पछताना पड़ेगा। ये बात हम हर बार बोलते हैं आपको, और कुछ ही बहनों को कड़वी लगती होंगी कि ऐसी बातें बोलता है, लेकिन मैं सत्य बोलता हूँ। इसीलिए आज हमारे साथ इतने साथी जुड़े हैं जो हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं। आप क्या लगते हैं इनके? मैं इसकी बड़ी मम्मी हूँ, ताई जी। बताइए आप क्या कहेंगे? मैं इस वक्त के बारे में आज मेरे को गर्व है कि ये आज इस मंजिल पर पहुंचा, आगे और भी मंजिल पर पहुंचे, गांव का नाम रोशन करे। जी, आप क्या लगते हैं इनके? मैं इसकी मामी लगती हूँ। मामी है आप इनकी? जी। ये देखिए, क्योंकि रिश्तेदार तो आते ही हैं जब खुशी का माहौल होता है, परिवार में रिश्तेदार जरूर आते हैं। ये पैसे दे ना दे, आशीर्वाद दे ना दे, जरूर खाने के लिए जरूर आते हैं। ये हकीकत है। तो आप बताइए, आपने इस बच्चे को आशीर्वाद के तौर पे क्या दिया? हमारा आशीर्वाद है इसके, मेरे भांजे अच्छे पढ़ रहे हैं जी। बड़ी मेरी भांजी MBBS BMS कर रही है जी। उससे छोटी ये एग्रीकल्चर कर रही है। ये अपने वैसे एयरफोर्स की तैयारी कर आपके रही पास कितने बच्चे हैं? है। मेरे पास एक लड़की 2 लड़के हैं। ये बेटी आपकी है? ये मेरी ननद की। आपकी ननद? वो ननद आपकी। आप क्या कर रहे हैं बेटे? मैं +1 क्लास में पढ़ रही हूँ। क्या थीम बेटे आपकी? टारगेट क्या है? क्या बनना चाहते हैं? CA सीए बनना चाहते हैं? किस लिए सीए बनना चाहते हैं? मेरी चॉइस है, मुझे चॉइस। पसंद है। और चॉइस पे जो कवर करेगा ना बच्चा, वो जल्दी उसमें सक्सेस होगा। अभी इनकी बुआ जी बताएंगी, आप क्या कहेंगे? हेलो, मैं तो इसकी मौसी लगती हूँ। कब आए थे आप? मैंने 10-15 दिन हो गए यहाँ? हाँ पे। 10-15 दिन से आप यहीं खा पी रहे हैं? हाँ जी। क्योंकि भाई होता है, कुछ रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं। देखो, बुरा लगे ना किसी को तो लगे, हम इनसे भी कह रहे हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं ऐसे कि भाई लास्ट तक इसको खत्म करके जाएंगे। जी बताइएगा। क्योंकि बच्चे की खुशी में इसलिए मैं यहाँ पे रह गई, क्योंकि मेरे बच्चे का स्वागतम होने था, इसलिए मैंने इसे बहुत खुशी थी, मैं इसलिए यहाँ पर आई। मैंने सुना कि मेरा बच्चा फर्स्ट आया है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। धन्यवाद मैं जी। बहुत खुश हूँ। धन्यवाद जी। क्योंकि भाई हमारी बात है, आपको कड़वी नहीं लगेगी ये तो, क्योंकि हंसी मजाक होता है और ऐसा है। रिश्तेदार के बगैर भी घर सुना रहता है, और रिश्तेदारों को हम जब हमारे परिवार में कोई खुशी का माहौल होता है या कोई फंक्शन होता है तभी बुलाते हैं। इसके अलावा तो किसके पास टाइम है? तो आप देख रहे थे दैनिक टाइम, कुलदीप देव के साथ। नमस्कार साथियों।